कि सारे जो पदार्थ हैं उन पदार्थों से तो मुझे सुख मिल नहीं रहा। पदार्थ मेरे पास में हैं लेकिन फिर भी सुख नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करूं? बोले उनका संग करो जिनके पास ये पदार्थ होते हुए भी जो इससे च्युत है। कौन है? बोले संत। संतों का लक्षण क्या है सुनिए। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदा सर्वदेहिना अजातः शत्रवः शांता साधव साधुभूषणा। तितिक्षव, कई व्यक्ति पैंट शर्ट पहनने के बाद में भी साधु होते हैं और कुछ व्यक्ति पूरा संत का वेश धारण करने के बाद में भी साधु नहीं हो पाते। भेष से कभी कोई साधु नहीं होता है। साधु स्वभाव का नाम है। साधु किसका नाम है? स्वभाव। भेष से कोई साधु नहीं है, साधु स्वभाव है। ध्यान दीजिएगा। तितिक्षव है, तितिक्षाओं को जो द्वंद्वों को पालना जो सीख ले वह साधु है, तितिक्षव है। कारुणिका, जो सबके प्रति करुणावान हो वह साधु है। सुहृदय, जो सबको अपना मानता हो। सर्वदेही नाम, सबके अंदर गोविंद को ही देखता हो वह साधु। ऐसे समझो जैसे कभी कभार हम भोजन करते हैं तो भोजन करते 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 ये जीभ हमारी दांतों के बीच में आ जाती है तो बड़ा दर्द होता है ना। अब दर्द होता है तो हमने क्या सोचा, अरे ये दांत ना होते तो जीभ कभी बीच में नहीं आती, चलो इन दांतों का हिसाब किताब ही मिटा दिया जाए। और हथौड़ा लेकर के आए और मुंह में मार दिया और दांत सब बाहर कर दिए। ऐसा करा कभी किसी ने? क्यों नहीं करा? अरे बोले जीभ भी हमारी है और दांत भी हमारे। जीभ में तो दर्द हुआ ही हुआ और दांत तोड़ दिए तो और भी दर्द होगा। तो हम क्या मानते हैं? जीभ भी हमारी, दांत भी हमारे, हाथ भी हमारा, आंख भी हमारी, लेकिन हमारा ये अपनापन शरीर के प्रति है। साधु क्या मानता है? जो मेरे अंदर है वही सामने वाले के अंदर है। ये साधु का लक्षण। जहां आपको जिस पुरुष के अंदर इस प्रकार के लक्षण दिखने लग जाए, जो परोपकारी हो, जो सुहृद हो, जो सुहृदय सर्वदेही नाम, जो सबके प्रति दयालुता का भाव रखता हो, ध्यान रखिए ये साधुओं के लक्षण। इनका संग करो। संग से बहुत बातें बदलेंगी, संग से बहुत, वरना आज की दुनिया बड़ी नकारात्मक हो चुकी है साहब। अपने चारों तरफ एक नेगेटिव एनर्जी का ओरा लेकर के घूमती रहती है दुनिया। आप ऐसे लोगों का संग करो कि जो जिनके कनेक्शन में आप आओ तो बस जो उसको आनंद मिल रहा है वो आपको मिल जाए। और इसमें कोई विशेष बात नहीं है। संतों का संग, आनंद जितना उसको मिल रहा है उतना आपको मिलेगा। ऐसे समझो कि जैसे एक तार जा रहा है, अब तार में करंट है, अब आपने तार को पकड़ लिया तो क्या होगा? लगेगा शॉक, करंट आएगा। अच्छा, आप तार को मत पकड़ो, उसको पकड़ो जिसने तार को पकड़ रखा है, क्या होगा? करंट आएगा। अच्छा, उसको मत पकड़ो जिसने तार को पकड़ रखा है, उसको पकड़ो जिसने तार पकड़ने वाले को पकड़ रखा है। तीसरे नंबर पर आ जाओ तो क्या होगा? आएगा करंट, आएगा। 1 से लेकर 99 की गिनती कर दो और 100वें पर खड़े हो जाओ। एक ने तार पकड़ रखा है, सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है और 100वां जना खड़ा है, आएगा करंट? आएगा। और कैसा आएगा? ऐसा तो नहीं कि जिसने तार पकड़ रखा है उसको ज्यादा आएगा, जिसने पीछे पीछे उसको कम आएगा, सबको एक जैसा आएगा। आएगा ना? बस ऐसे ही समझना, ये तार है भगवान। जिसने भगवान को पकड़ रखा है उसे तो आनंद आएगा, लेकिन जिसने भगवान को नहीं पकड़ रखा, जिसने भगवान को पकड़ने वाले को पकड़ रखा है, उसे भी आनंद आएगा। अब ये चेन कितनी भी लंबी चल जाए, आप तो उनको पकड़ो जिसने भगवान को पकड़ रखा है, तो भी आपके जीवन में आनंद आएगा। यह है संग, जित संगो। भगवान का नित्य दर्शन करो। दर्शन करने का भी एक नियम है।
सवेरे उठो, उठ करके ठाकुर जी का दर्शन करो। कैसे? पहले चरणों का दर्शन करो, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ो, चरणों का दर्शन। कई लोगों को तो दर्शन करना भी नहीं आता, दर्शन करें कैसे? दर्शन करने का तरीका सीखिए, नीचे से शुरू करो। सबसे पहले चरण। चरण कैसे हैं? नीचे से लाल है, ऊपर से सांवले हैं और नाखून सफेद सफेद। आपने त्रिवेणी देखी? प्रयाग में त्रिवेणी है, गंगा, जमुना और सरस्वती। ये त्रिवेणी भगवान के चरणों में है। गंगा श्वेत है, यमुना श्याम है और सरस्वती रक्त रंग से प्रवाहित होती है। ये जो भगवान के ऊपर का हिस्सा है, श्यामल रंग, सांवला सांवला, ये यमुना जी हैं। और जो नख हैं सफेद सफेद, यही गंगा जी हैं। और जो नीचे लाल लाल तालू हैं, यही सरस्वती। ये त्रिवेणी है, इसमें अवगाहन कीजिए। फिर और ऊपर बढ़ो, घुटनों का, जंगा का, कटी का, नाभि का, उदर का, वक्षस्थल का। यहां भगवान के सोने की रेखा के समान भृगु मुनि ने जो पद प्रहार किया है, वह निशान बना हुआ है। ऊपर बढ़ो, कंठ, ग्रीवा, टमाटर जैसे गाल भगवान के, मोतियों जैसे दांत, कमल जैसे नेत्र, सुंदर घुंघराले बाल, सुंदर भगवान के हाथों में मुरली, नैन कमल, हस्त कमल, मुख कमल, सबका दर्शन करो। ये कमल ही क्यों है? सब जगह कमल ही गाया गया। स्तुति में भी कहा गया, राम स्तुति में क्या? श्री रामचंद्र कृपालु भजे मैंने हरण भव भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपालु भजे मैंने हरण भव भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुण। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तो नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, सब कुछ कमल। कमल क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने सब बनाया, पर ब्रह्मा जी ने कमल नहीं बनाया, बल्कि कमल ने ब्रह्मा जी को बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? भगवान कहना चाह रहे हैं कि मानो ब्रह्मा की सृष्टि में ऐसी कोई चीज ही नहीं जिससे भगवान की उपमा दी जा सके, अंगों की उपमा दी जा सके। सब कुछ कमल। तो भगवान के दिव्य अंग का आप दर्शन करो, ये दर्शन करने का नियम है। फिर अंत में मुस्कुराते हुए चेहरे का दर्शन करो। मुस्कुरा रहे हैं भगवान। भगवान तो सदैव मुस्कुराते ही रहते हैं। कभी देखा भगवान उदास बैठे हो कहीं पर? सदैव मुस्कुराते। भगवान कहते हैं मैं भी मुस्कुरा रहा हूं और तुम भी मुस्कुराओ। और मुस्कुराते रहना एक भक्त की पहचान है। वो सदैव प्रसन्न चित्त रहता है, सदैव मुस्कुराता रहता है। मुस्कुराना भगवान के भक्तों की पहचान है। भगवान कहते तुम क्यों दुखी रहते? अच्छा, पहले ये जो कैमरा लगते हैं ना आजकल, सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी कैमरा लगते हैं, तो पहले वहां लिखा जाता था कि आप कैमरे की नजर में हैं, आप कैमरे की नजर में। लेकिन अब केवल ये नहीं लिखते कि आप कैमरे की नजर में, अब लिखते मुस्कुराइए, आप कैमरे की नजर में। लिखते कि नहीं लिखते? मुस्कुराइए आप कैमरे। फोटोग्राफर भाई साहब फोटो खींचते हैं तो वो भी ऐसे ही कहते हैं कि थोड़ा सा मुस्कुराओ, थोड़ा सा हंस जाओ। अच्छा, मुस्कुराने के लिए क्यों कहते हैं? ताकि फोटो बढ़िया आ जाए। अगर आप मुस्कुराओगे, हंसोगे तो फोटो अच्छी आ जाएगी। कैमरा सामने है तो हमें मुस्कुराना चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? कैमरा सामने है तो मुस्कुराना चाहिए। हाँ, आप नहीं मुस्कुराओगे तो भाई साहब खुद ही कहते हैं कि स्माइल प्लीज। यहां तक कि विदाई में रो रहे होते हैं तब भी ये कह देते हैं कि थोड़ा मुस्कुराइए। अच्छा, विचार करो कि हमें कैमरा देख रहा है तो हम मुस्कुरा रहे हैं। कैमरा जब आप लोगों की तरफ घूमता है तो सब लोग थोड़ा ऐसे हो जाते हैं, होते कि नहीं होते? सब लोग हो जाते। क्यों? क्योंकि हमें कोई देख रहा है। कौन देख रहा है? कैमरा देख रहा है। कैमरा बंद तब क्या होता है? ऐसा नहीं।
अगर ऐसा भाव है कि जब कोई देखेगा तो ही मुस्कुराएंगे, तो मैं आपको बताऊं, हमेशा मुस्कुराइए, क्योंकि और कोई देख रहा है नहीं देख रहा, गोविंद आपको हरदम देख रहे हैं, हर वक्त देख रहे हैं, तो फिर मुस्कुराइए, गोविंद आपको देख रहे हैं। मुस्कुराते हुए चेहरे का चिंतन करो, यह भगवान को दर्शन, झांकी का दर्शन। कई बार हम मंदिर में जाते हैं तो कोई किसी से पूछो कि भाई साहब आप जरा बताओ ना कि आज कैसी झांकी थी। अब भक्तों की स्थिति अलग है, वो जो मैंने कहा था कि कोई आंख पर ही अटक गया, कोई हाथों पर ही अटक गया, कोई चरणों पर ही अटक गया, वो स्थिति अलग है। कुछ लोग तो बस ऐसे करते हैं और आ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं मंदिर में जाते हैं ऐसे आंख बंद कर लेते हैं, करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पहले देखो तो। पुजारी जी ने बढ़िया ठाकुर जी को नहला रखा है, स्नान करा रखा है, बढ़िया श्रृंगार करा रखा है, नया नया चोला चढ़ाया है, नई नई पोशाक पहनाई है, और भगत जी ने आते ही आंखें बंद कर ली। पुजारी जी भी सोचेंगे वाह, हमने करी इतनी मेहनत इनको सजाने में, और इनको देखने वाले ही कोई नहीं है, सब वहां जाके आंखें ही बंद कर रहे हैं। आंखें तो बंद करो, लेकिन थोड़ा रुको तो, पहले देखो, चरणों से लेकर मुख तक देखो, भगवान ने कैसा पटका डाला है, ठाकुर जी ने कौन सी माला पहनी है, भगवान ने कैसा मुकुट लगाया है, भगवान कैसे मुस्कुरा रहे हैं। क्योंकि दर्शन में झांकी का, दर्शन में लीला, दर्शन किसे बोल, दर्शन अगर आप कर रहे हो तो दर्शन में लीला दिखेगी, लीला कर रहे हैं भगवान। कभी आपने देखा होगा भगवान के जो मुकुट हैं कभी ऐसे होते हैं, राधा और कृष्ण ऐसे मुकुट रखते हैं, कभी पुजारी क्यों रखते हैं अभी तो पता ही नहीं। अब मुकुट ऐसे हैं तो ऐसे ही, ऐसा क्यों है? ये मुकुट ऐसे इसलिए है क्योंकि ठाकुर जी इस समय नंद बाबा, नंद रानी, वसुदेव देवकी इनके सामने, अब माता पिता के सामने थोड़ी मर्यादा में रहना पड़ता है कि नहीं रहना पड़ता, तो ऐसा मुकुट है। और अगर सीधे हैं तो सीधे क्यों हैं? बोले इस समय ज्ञानियों को दर्शन दिए जा रहे हैं, यह भी मर्यादा का भाव है, ज्ञानियों को दर्शन हो रहे हैं और भक्तों को दर्शन हो रहे हैं, संतों को दर्शन हो रहे हैं। वह सब क्या देख रहे हैं, किस लीला को देख रहे हैं कि लाडली जी का मुकुट ऐसे है और कन्हैया का सीधे। इसका मतलब क्या है कि प्रिया जी बरसानाते मिलबे आई हैं कन्हैया थे, यही तो मतलब। और जब दोनों के मुकुट एक दूसरे की तरफ हैं, ये ही रास लीला की झांकी है, जब दोनों एक दूसरे की तरफ मुकुट झुका करके खड़े। अब ये देखने का तरीका है। लेकिन दर्शन करने जब हम जाते तो हमने क्या किया, जाते ही आंख बंद कर ली। अरे जाओ मंदिर के अंदर जाइए, जाकर ठाकुर जी को देखिए कैसी लीला कर रहे हैं। दो लकुटी होती है भगवान की, एक तो वो होती है जिसमें ऐसे बना हुआ रहता है, ठाकुर जी की कोहनी टिका देते हैं, एक वो होती है जिसको सब ऊपर से पकड़ लेते हैं, होती है ना। ये क्यों अलग अलग है? ये जो जिस पर टिके हुए हैं कौन सी है? बोले जिस पर भगवान ऐसे टिके हुए हैं, इस पर कन्हैया हमारे थक गए, जब गौचारण कराते कराते थक गए ना, तो कदम के नीचे खड़े हैं और लकुटी का सहारा दिया गया है। लालजू सवेरे से गौचारण कर रहे हैं तो थक गए, तो थोड़ा सहारा लेकर के कदम की छांव में कन्हैया खड़े हो गए, टिककर खड़े हो गए। और जब वो वाली लेकर के खड़े हुए तब अपने मधुमंगल इत्यादि सखाओं के साथ बछड़ों का अन्वेषण कर रहे हैं, भैया कौन कहां पर है। इसका मतलब यह है कि दर्शन का भाव दर्शन नहीं होता, केवल दर्शन में लीलाएं भी छुपी होती है। और यह बात पता कब पड़े, इसीलिए मैं कहता हूं आइए कथाओं में, कथा आपको भाव प्रदान करेगी, कथा आपको भिगाने का काम करेगी। सूखे सूखे नहीं जाओगे यहां से जब जाओगे तो थोड़ा सा भीग कर जाओगे, और जब भीग गए तो ये समझ लेना कि कृष्ण कृपा हो रही है, कृष्ण कृपा हो रही है। यहां अलग बात है, यह हॉल है, बारिश होगी तो बाहर होगी, बाहर के लोग भीगेंगे, लेकिन वो नहीं जानते, वो तो केवल दुनिया की बरसात में भीगेंगे। हॉल के अंदर जो बैठा है असलियत में तो वो भीग रहा है जो कृष्ण की कथा की वर्षा में भीग रहा है। असली भीगना तो वो भीगना। आगे यही उपदेश किया है, गर्भा अवस्था इत्यादि का वर्णन हुआ है कि किस प्रकार से एक बालक मां के गर्भ में रहता है और कैसे अनेकानेक पीड़ाओं को प्राप्त करके बालक बाहर आता है। मनुष्य योनि प्राप्त करने के भी बड़े बड़े जटिल उपाय हैं, बड़े कठिन, बड़ी मुश्किल से ठाकुर जी की कृपा से मनुष्य योनि प्राप्त होती है। अब इसमें रहना कैसे, हमको रहना सीखो। मैंने हमेशा कहा पिता के सामने बेटा बनो, बेटे के सामने पिता बनो, यानी किरदार में जियो। जैसे हम पिक्चर देखने जाते हैं,
तो हॉल के अंदर बैठते हैं। अब पिक्चर सामने चल रही है। अब सामने कौन सी पिक्चर चल रही है? कूली चल रही है। अब कूली पिक्चर चल रही है तो हमने क्या देखा? अरे देखो देखो बेचारा कितना वजन उठाता है, कितना सामान ढोता है, और उसको चोट आई तो हमें भी दुख हुआ, हमें भी दर्द हुआ, और उसको अगर कोई दुख हो रहा है फिल्म के अंदर तो हमें भी दुख हो रहा है। हीरो से हमारा एक तादात्म्य स्थापित हो जाता है, उससे दुख हो रहा है तो हमें दुख हो रहा है। और हम क्या सोच रहे हैं? देखो कितना गरीब आदमी है। लेकिन असलियत क्या है? वो कूली थोड़ी है, वो तो अरबपति खरबपति आदमी है, बंबई में बंगला है उसका, वो कूली नहीं है। लेकिन फिल्म के अंदर उसने इतनी बढ़िया एक्टिंग की कि उसे पुरस्कार मिले, बढ़िया एक्टिंग का पुरस्कार मिला। आप भी एक्टिंग करो, आप भी किरदार में जियो। पिता के सामने पुत्र बनो, पुत्र के सामने पिता बनो, यह किरदार है। लेकिन जब अकेले रहो तो पिता ही मत बने रहो, जब अकेले रहो तो बेटा ही मत बने रहो, तब भक्त हो जाओ। मैं गोविंद का, गोविंद मेरा। एक जैसे रामलीला होती है ना, एक आदमी रामलीला में रावण बनता था। अब रावण जब बनता था तो मंच पर तो किरदार करता ही करता था, पर दिक्कत यह थी कि मंच से नीचे आने के बाद में भी वो रावण ही समझता था अपने आप को। जब पतली गली में से निकलता तो टेढ़े टेढ़े निकलता, क्योंकि 10 सर टकरा जाएंगे गली में। और जब सोता रहता तो करवट नहीं बदलता। 10 मुंह का आदमी करवट कैसे बदलेगा? विचार करो। तो पूरी दुनिया उस पर हंसती। अरे अरे बताओ, ये रामलीला में मंच पर रावण का नाटक करता है। अरे रावण का नाटक मंच पर ही ठीक लगता है, नीचे उतर के तो अपने असली रूप में आ जा। ये बात सही है कि नहीं? दुनिया हंसती है कि नहीं? बस ऐसे ही समझना। जब आप दुनिया के मंच पर हो तब आप अपने किरदार में रहिए। पिता भी बनिए, बेटा भी बनिए, बेटी भी बनिए, भाई भी बनिए, सब बनिए। लेकिन जब आप मंच से, दुनिया के मंच से नीचे आ जाओ, तब फिर अपने असली रूप में आ जाइए। वहां हम किरदार निभा रहे थे, अब हम अपने असली रूप में हैं। यही है ज्ञान। ज्ञान कभी ये नहीं कहता इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, उन्हें छोड़ दो। ज्ञान त्यागने की बात कम कहता है, ज्ञान कहता है परमात्मा को अपना लो, तो सब अपने आप छूटता चला जाएगा। भगवान को अपना लेंगे तो सब अपने आप छूट जाएगा। समर्पण भाव, इन्हीं भावों को देवहूति ने संग्रहित किया है। भगवान को पाने के 3 ही उपाय हैं। पहला विश्वास, पूरा का पूरा विश्वास, विश्वास में कोई भी कमी ना हो, कोई भी कमी। ठाकुर जी हमारे साथ हैं, ये विश्वास। कई लोग भूत पर विश्वास करते हैं पर भगवान पे नहीं करते, ये बड़ी विचित्र बात है। भूत पर तो करते हैं पर भगवान पर, और जितना भूत पर करते हैं उतना भगवान पे नहीं करते। या फिर ऐसा है, भगवान पर भी विश्वास रखो, पूरा पूरा रखो। ठाकुर जी हैं। कथा आपको यही सिखाएगी। जब आप यहां से लौट करके जाओगे, तब जब आप अपने पीछे मुड़ करके देखोगे तो आप देखोगे कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पीछे पीछे मुझे सहारा देने गोविंद मेरे साथ चल रहा है। ये कथा में भाव निहित होंगे। आपको पूरी पॉजिटिव एनर्जी से भर देगी कथा, आपके साथ में गोविंद को जोड़ देगी कथा, आपके सामने गोविंद को प्रकट भी कर देगी कथा। बस एक चीज चाहिए, विश्वास। आप विश्वास करिए, पूरा करिए, पक्का करिए, उसमें कोई कहीं कमी नहीं आनी चाहिए। हम लोगों के साथ दिक्कत यही है, हमारे जीवन में परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो हम तब तो हम भगवान को एक तरीके से भूल ही जाते हैं, और जब दुख आता है तो भगवान को याद करने लगते हैं, और दुख दूर नहीं होता तो फिर भगवान से विश्वास ही हटा देते हैं कि भगवान है ही नहीं। ये बार बार छोड़ना पकड़ना, छोड़ना पकड़ना, ये ठीक बात नहीं। एक जैसा विश्वास रहे। अगर जिंदगी में कभी प्रतिकूल परिस्थिति भी आ गई है तो उस प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर भी भगवान हमारे साथ में हैं, इस बात का विश्वास पूरा पक्का होना चाहिए। एक कथा सुनिए। हनुमान जी महाराज जानकी जी को ढूंढने के लिए निकले लंका में, और लंका के अंदर रावण जो है उसने अशोक वाटिका में सीता जी को रखा है। अब हनुमान जी रात में पहुंचे लंका में, और रात में विभीषण से मिले,
और विभीषण ने कह दिया कि अशोक वाटिका में सीता जी हैं। कथा याद है ना, अशोक वाटिका में सीता जी। अब हनुमान जी अशोक वाटिका में गए, सीता जी को देखा, रात्रि का अवसर था, तो जिस पेड़ के नीचे सीता जी थी उसी पेड़ की डाली में जाकर हनुमान जी छिप गए। सवेरा हुआ, सवेरा हुआ तो हनुमान जी ने क्या देखा कि रावण आया, और रावण हाथ में तलवार लेके आया, डराता है, सीता तू मेरी हो जा, राम को तो मैं मार ही डालूंगा, इस तलवार से उसका गला काट दूंगा। बहुत डराया, बहुत धमकाया। सीता जी रोने भी लगी, दुखी भी हुई। अब विचार करो कि सीता जी भगवान की पत्नी है, विचार करो, सीता जी भगवान की पत्नी, और सीता जी क्या कर रही हैं? राम 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 नाम भी ले रही हैं, नाम भी ले रही हैं, यानी भक्ति भी स्थापित हो रही है, और पत्नी है यानी संबंध भी स्थापित हो रहा है। नाम ले रही है दुख में, यानी विश्वास भी है, विश्वास है, और दूसरी चीज मैंने कही थी संबंध, संबंध भी है। फिर भी सीता जी रो रही हैं, क्यों? ये रावण क्यों डरा रहा है? सीता जी रो रही है, विचार करो, ध्यान देना। हम मानते हैं कि सीता जी के सामने दुख है, सीता जी के पास दुख है रावण के रूप में। रावण कौन है? दुख। रावण कौन है? विषम परिस्थिति। परिस्थितियां हमारे सामने होती है तो हम भी दुखी हो जाते हैं, परिस्थितियां हमारे सामने होती है तो हम भी दुखी हो जाते हैं। लेकिन हमारे साथ गड़बड़ यह है कि हम भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? जो भक्त होता है, सीता जी का संबंध है ठाकुर जी से, सीता जी भगवान की भक्त भी हैं, नाम के नाते नाम ले रही हैं, भक्त भी हैं। तो भक्त के जीवन की स्थिति क्या है? कथा आपने सुनी, हनुमान जी रात में ही आ गए और पेड़ पर चढ़ गए, और रावण कब आया? सवेरे। इसका मतलब समझते हो? रावण कौन है? रावण है विषम परिस्थिति, और हनुमान जी कौन है? हनुमान जी है भगवान की कृपा। और हनुमान जी कब आ गए? रात में। और रावण कब आया? सवेरे। इसका मतलब यह है कि जो भक्त होता है उसकी जिंदगी के अंदर भगवान की कृपा पहले आ जाती है और विषम परिस्थितियां बाद में आती है। इसलिए पूरा विश्वास रखो, पूरा विश्वास रखो। लेकिन हमारे साथ दिक्कत यह है कि रावण सामने होता है और हनुमान जी ऊपर होते हैं, और जब हम देखते हैं तो सामने देखते हैं, ऊपर नहीं देखते। सामने आपको जिंदगी की परेशानियां दिखाई देंगी, और जब ऊपर देखोगे तो आपको भगवान की कृपा दिखाई देगी। उसकी ओर देखो। जिंदगी में दुख बाद भक्त बनोगे, भगवान का नाम स्मरण करोगे, परिस्थितियां बाद में विपरीत आएंगी और कृपा पहले आ जाएगी, पहले ही हो जाएगी। कि प्रारब्ध पहले बन्यो और पाछे बन्यो शरीर, तो तुलसी चिंता छोड़ के क्यों न भजे रघुबीर। जो होना है वह होकर फिर रहेगा, तो क्यों चिंता इतनी करते हो? जो गया वो तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है उसे मिलने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। इसका मतलब यह नहीं मेहनत ना करें, मेहनत खूब करो, बहुत मेहनत करो पूरी शिद्दत से, लेकिन अगर नहीं मिला तो दुखी मत हो जाओ, दुखी मत हो जाओ। तो पहला है विश्वास, दूसरा है संबंध, और तीसरा है पुनः समर्पण। समर्पित हो जाओ। देवहूति ने कपिल के चरणों में प्रणाम किया और कपिल भगवान को कहा कि प्यारे, मैंने तो आपकी ये जितनी भी बातें आपने कही, उन सब बातों का केवल एक ही अर्थ मुझे पता चला। बोले क्या?
कि अहो बतो शपचो अतो गरीया यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुवु सस्तुरार्या ब्रह्मार्णचूर्णां गृह्णन्ति एते। एक ही भाव निहित हुआ कि कोई भी यदि कोई ब्राह्मण योनि में भी उत्पन्न हुआ है और भगवान का नाम स्मरण नहीं कर रहा तो उसका ब्राह्मण होना भी उतना श्रेष्ठ नहीं है, और यदि कोई अन्य योनि में अन्य वर्ण में भी उत्पन्न हुआ है और वह भगवान के नाम को गा रहा है तो वह भी श्रेष्ठ है। हर परिस्थिति में, हर भाव से, हर समय भगवान के नाम का स्मरण। यहां पर देवहूति दशम इस भक्ति के अंदर प्रवेश करती हैं और पूरा शरीर पानी बन करके बहने लगता है, और फिर कपिल आचमन करते हैं और गंगा सागर क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। आज भी गंगा सागर में कपिल जी का आश्रम है। सब लोग मकर संक्रांति इत्यादि के अवसर पर वहां दर्शन करने के लिए पधारते हैं। चतुर्थ स्कंद में प्रवेश कराया है, जहां पर आकुति और प्रसूति की कथा का वर्णन है। दक्ष के साथ में विवाह हुआ है प्रसूति का, और जिनके यहाँ पर स्वयं यज्ञ भगवान प्रकट हुए हैं, सती प्रकट हुई है, और इधर भगवान शंकर सती के पति बने। यज्ञ में अनाहुत होने के बाद भी सती यज्ञ में गई, पर रुद्र का अपमान देखा तो अपने आप को योगाग्नि में भस्म कर दिया। वीरभद्र ने यज्ञ को नष्ट किया, दक्ष को दंड दिया, और भगवान शंकर ने आकर के यज्ञ को पूरा किया। ब्राह्मणों ने स्तुति करी, त्वं कर्तुस्तम हविस्तम होताश स्वयं तुम ही समी दर्भ पात्राणी च। खूब स्तुति ब्राह्मणों ने भगवान की करी। आगे उत्तानपाद राजा का चरित्र है, जिस राजा के दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति को बेटा हुआ ध्रुव, सुरुचि को हुआ उत्तम। ध्रुव को आत्मग्लानि हुई क्योंकि सुरुचि के द्वारा डांट लगा दी गई, और ग्लानि से भर करके ध्रुव जी महाराज वन के अंदर तप करने गए। और वन के अंदर जब ध्रुव जी ने खूब तप किया, 5 महीना तप किया, तब भगवान ने देखा कि अरे ध्रुव मेरा तप कर रहा है, और इतना कठिन तप कि सब देवताओं के तो सांस ही अटक गए। तब फिर भगवान ध्रुव को दर्शन करने के लिए आए। यहां बड़ी गजब की बात है। सब लोग कहते हैं कि भगवान दर्शन देने आते हैं, यहां भगवान ध्रुव को दर्शन देने नहीं आए, बल्कि भगवान ध्रुव का दर्शन करने के लिए आए। मधुर वनम भृत्य दिदृक्षयागतः, दिदृक्षाः द्रष्टुम इच्छद्वि दिदृक्षाः, देखने की इच्छा। और ध्रुव जी को खूब लाड लडाया शंख पर, शंख को जो है गाल पर स्पर्श किया। और ध्रुव जी जानते तो थे नहीं कुछ, 5 साल के बच्चा थे, लेकिन शंख जैसे ही गाल पर अड़ाया तो जो जानते भी नहीं थे उन्हें वेद का ज्ञान हो गया, और ध्रुव ने स्तुति करी। ध्रुव ने बड़ी गजब की स्तुति गाई। ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु मेरे अंदर न बोलने की क्षमता थी, न तप करने की क्षमता थी, लेकिन आपने कृपा करी। आपकी कृपा से मैंने तप भी किया, और आपकी कृपा से मुझे आप प्राप्त भी हो गए। कि मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। भगवान जिस पर कृपा करते हैं तो गूंगा भी बोलने। मूकम करोति वाचालम। अच्छा, वाचाल किसे कहते हैं? वाचाल कहते हैं ज्यादा बोलने वाला, बकबक करने वाला, वाचाल। तो क्या बकबक करने वाला हो जाता है? बोले नहीं नहीं, वाचालम वाचाह अलम करोति थी वाचालम। अलम करोति यानी उसके अंदर अनेकानेक अलंकार उत्पन्न हो जाते हैं। जिस पर भगवान कृपा करते हैं उस ही की वाणी खुलती है, उस ही की वाणी भगवान का गुण गाने लायक होती है। हर कोई भगवान का गुण भी नहीं गा सकता, जिस पर कृपा करते हैं वही गुण गा सकता है। आगे ध्रुव ने स्तुति बहुत प्यारी की है कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्वखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश हस्तचरणः श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां
मेरी सुसुप्ता वाणी को आपने जगा दिया, आपने बड़ी कृपा करी। अच्छा, हम ध्यान देना, भगवान ने कहा ध्रुव मांगो, तो ध्रुव जी क्या मांग रहे हैं पता है? ध्रुव जी कह रहे हैं आपकी भक्ति दे दो, जबकि ध्रुव भक्ति मांगने नहीं आए थे। ध्रुव सगलानी जपयूं हरि नाऊं, सगलानी, ग्लानी के साथ जपा। ग्लानी क्या थी? कि मुझे राज नहीं मिला, राज मांगने आए थे ध्रुव, तो भगवान की झांकी को देखा तो भक्ति मांग ली। ध्रुव हमें सिखा रहे हैं कि कामना की पूर्ति हेतु हमने भगवान का भजन अगर शुरू भी किया है तो धीरे 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 भजन को सकाम से निष्काम की ओर लेकर के जाएं। मांगने आए थे लेकिन मांगा नहीं, केवल भक्ति चाहिए। क्यों? क्या भगवान ने कुछ दिया नहीं ध्रुव को? भगवान ने ध्रुव को अपनी ओर से 36,000 साल का राज दे दिया, भोगो। इसका मतलब क्या है? भगवान से जो मांग रहा है वो तो नुकसान में है, और जो भगवान से कुछ नहीं मांगता वो चिंता ना करे, ठाकुर जी उसका ख्याल रखें, लेकिन तुम तो निष्काम हो जाओ। ध्रुव जी पधारे और राजगद्दी मिल गई। फिर आगे उत्तम की मृत्यु के बदले यक्षों से ध्रुव जी का युद्ध भी हुआ है, पर वहां पर पुनः सत्संग प्रदान किया है स्वयंभू मनु ने, और उन्होंने कहा कि बेटा, हिंसा किसी भी साधु का स्वभाव नहीं है, आप हिंसा को त्यागो। तब ध्रुव जी ने पुनः तप किया और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जब मृत्यु हुई तो मृत्यु मुग्धिम पदम तत्वा आरुरोहात भूतम ग्रहम, मृत्यु के माथे पर पैर रखकर ध्रुव जी महाराज जो हैं वह सीधे ठाकुर जी के धाम को प्राप्त कर गए। मृत्यु मुग्धिम पदम तत्वा आरुरोहात भूतम ग्रहम। तो ध्रुव सगलानी जपयों हरि नाऊं, पर मिला क्या? पायों अचल अनुपम ठाऊं, भगवान का धाम मिल गया। तो श्री ध्रुव जी महाराज का यहां प्रसंग पूरा हुआ। आगे फिर उनके वंशावली की कथा है। ध्रुव जी के वंश में ही आगे चल करके अंग हुए, अंग से वेन हुए, और आगे श्री पृथु जी महाराज का आगमन हुआ। पृथु ने पृथ्वी को गाय बना करके धोया, सब रत्नों को प्रकट किया, इसलिए इस धरती का नाम पृथु के नाम से पृथ्वी हो गया। आगे राजा हुए प्राचीन वरही। प्राचीन वरही राजा यज्ञों के अंदर घोड़े को काट देते थे, बकरे को काट देते थे, बलि देते थे। हमारा शास्त्र कहीं पर भी किसी भी जीव की हिंसा की आज्ञा नहीं देता। घोड़े की बलि देना, बकरे की बलि देना, यह बात ठीक नहीं। शास्त्र कहता है अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। आपके द्वारा किसी भी जीव को कोई कष्ट ना पहुंचे, इस बात का ख्याल रखो। बोले वेदों में लिखा है। बोले वेदों में क्या लिखा है? बोले वेदों में लिखा है कि वेदों में लिखा है कि पशुओं को मारना चाहिए। वेदों के अंदर लिखा है पशु नाम आलभेत। ये बात ठीक नहीं। हमने वेदों को पढ़ा लेकिन अर्थ कुछ और निकाल लिया, या फिर पूरा पढ़ा नहीं। ऐसे समझो, एक किताब में नीचे लिखा था वेद पढ़ना पाप है। क्या लिखा था? वेद पढ़ना पाप है, और पेज खत्म हो गया, लाइन लास्ट में वहीं पर वेद पढ़ना पाप है। अब हल्ला मच गया, अरे किताब में लिखा है वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है। तो किसी ने कहा भैया किताब लाओ उसको जिसमें लिखा है वेद पढ़ना पाप है। बोले ये रही। बोले इसमें लिखा है वेद पढ़ना पाप है, और सच में उसमें लिखा था वेद पढ़ना पाप है, पर जैसे ही पन्ना पलटा तो उस पर लिखा था अशौच अवस्था में, यानी अपवित्र अवस्था में बिना स्नान किए आप वेदों का पाठ न करें, वह अशौच अवस्था में वेद पढ़ना पाप है। लेकिन लोगों ने क्या कह दिया? वेद पढ़ना पाप है। पशुनाम आलभेद, पशुनाम आलभेद का अर्थ भी लोगों ने गलत ले लिया। ऐसे समझो जैसे कोई रोजाना सिगरेट पीता हो, रोज के रोज, अब उसकी सिगरेट पीने की आदत हो, छूटती ही ना हो, छूटती ही ना हो। तो गुरुजी के पास आया, गुरुजी ने कहा गुरुजी सिगरेट पीने की आदत है, छूटती नहीं है, मैं करूं क्या, क्या करूं, समझ नहीं आता। तो गुरुजी ने कहा एक काम करो, रोजाना मत पिया करो, 7 दिन में एक बार, मंगलवार के दिन या बुधवार के दिन एक दिन सिगरेट पी लिया करो। अब उसने सबको इकट्ठा, अरे आओ भैया आओ, बुधवार के दिन सिगरेट पीने का महात्म्य है। गुरुजी ने कहा है कि बुधवार को सिगरेट पियो।
बल्कि गुरुजी ने क्या कहा था, अरे भाई तू 7 दिन नहीं छोड़ पाता, 1 दिन पी लिया कर। लेकिन उसने क्या करा, उसने तो सिद्धांत ही बना लिया। उसने कहा कि इस दिन तो पीना ही चाहिए। तो परशुराम आयुर्वेद के साथ में भी यही हुआ, जहां घोड़ों की और यज्ञों की बलि दी जाती थी बेहिसाब, वहां पर निर्णय किया कि साहब आलबन नहीं होना चाहिए, लेकिन उसी को सिद्धांत मान लिया कि आलबन होना चाहिए। ना को हा में परिवर्तित कर दिया। प्राचीन वर्गी को समझाया नारद जी ने, तू सबको मारने में लगा है, देख ऊपर आकाश में जितने तूने मारे हैं ना, तो सब मुंह खोल खोल के खड़े, सब बदला लेंगे तुझसे। डर गया। तब पुरंजन उपाख्यान सुखा। पुरंजन उपाख्यान के अंदर जीवात्मा और परमात्मा का वर्णन है। 2 सखा होते हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। पुरंजन की कथा तो आपने सुनी होगी, वो जो 9 द्वार के नगर में प्रवेश करता है और अंत में पुरंजनी की याद करके मर जाता है, बूढ़ा होता है, ये कथा है। लेकिन मेरा आप आध्यात्मिक दृष्टि की ओर बढ़िए। एक जीवात्मा है और एक परमात्मा है। एक दिन जीवात्मा ने परमात्मा से कहा कि मैं घूमने जा रहा हूं। परमात्मा बोले जाओ तो सही, पर भूल मत जाना हमें, वापस यहीं आना। बोले बिल्कुल यहीं आऊंगा। अब जीवात्मा गया और जाकर 9 द्वारे पुरे देही, ये 9 द्वार का जो नगर हमारा शरीर है, इस शरीर के चक्कर में पड़ गया। अंदर आया, इसी की 10 इंद्रियां मिल गई, दास दासियां, मन मिल गया, बुद्धि से विवाह कर लिया। ये जीवात्मा इसी को अपना मानने लगा कि शरीर ही में हूं। अब क्या हुआ, शरीर छूटा। पुरंजन के साथ क्या हुआ था, पुरंजन जब मरा तो अगले जन्म में एक स्त्री बना था। हमारे साथ भी यही होता है, हम मरते हैं, अगले जन्म में कुछ और बनते। जिसकी याद करके मरते हैं वही अगले जन्म में बनते, वही हम बने। पुरंजन के साथ हुआ कि एक साधु आया और साधु, वो जो अभिज्ञात नाम का सखा था, वह साधु बन करके आया और शिक्षा दी कि तू मेरा मित्र है, मेरे साथ चल। हमारे साथ भी यही होता है, भगवान ही संत के रूप में आते हैं और हमें शिक्षा देते हैं कि तू जो सोच रहा है मैं पुरंजन हूं, पुरंजनी हूं, शरीर हूं, मैं किसी का बेटा हूं, किसी की बेटी हूं, ये सब खोखले हैं, ये सब झूठे हैं। तू मेरा है और मैं तेरा हूं, ये भाव निहित। आगे 5वें स्कंद के अंदर प्रवेश करा रहे हैं, जहां पर प्रियव्रत की कथा है, आग्नेत्र की कथा है, श्री ऋषभ देव जी की कथा है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में 24 अवतार हैं, वैसे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। तो जो ऋषभ देव जी 8वें अवतार भगवान के हैं सनातन धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार, तो जैन धर्म के अनुसार 24 तीर्थंकरों के अंदर सबसे पहले तीर्थंकर जो हैं वह श्री ऋषभ देव जी। उस तरफ ऋषभ देव जी के 100 बेटा, ऋषभ देव जी ने खूब उपदेश किया, 89 उसी समय विरक्त हो गए। ऋषभ देव जी के बेटा भरत जी महाराज ने भी तप किया, गंडकी नदी के अंदर 20 घंटा तप करते, जप करते। एक हिरणी को देखा, हिरणी ने जल में छलांग लगाई और जल के अंदर ही बेटे को जन्म दे दिया। हिरण का बच्चा बहता हुआ आया, हिरणी मर गई थी, लेकिन हिरण में भरत जी का मोह पैदा हो गया। और मोह ऐसा हुआ कि मरते मरते भी हिरण की याद करके ही मर गए। और मैंने कहा था जिसकी याद करके मरोगे अगले जन्म में वही बनना पड़ेगा। भरत जी महाराज अगले जन्म में हिरण ही बने, पर पिछले जन्म के तप के प्रभाव से थोड़ा बहुत जानते थे। सोच लिया कि मुझे हिरणों के झुंड में नहीं रहना, मुझे ये देह त्याग करके मनुष्य शरीर में जाना है। और तुरंत जंगल में आग लगी, देह का त्याग किया और पुनः एक अंगिरस गोत्र के पंडित जी के यहां पर जन्म लिया, मनुष्य रूप में आए। पर इस बार पता था कि अब चक्कर में नहीं पड़ूंगा। पिताजी खूब कहते बेटा गायत्री मंत्र याद करके सुनाओ, मैं नहीं सुनाऊंगा। गायत्री मंत्र सीख लिया तो कहोगे सत्यनारायण की कथा याद करो, फिर कहोगे कि गृह प्रवेश की विधि याद करो, फिर कहोगे विवाह की विधि याद करो, और जिस चक्कर से छूटने आया हूं उसी में तो बंध जाऊंगा। भाइयों ने बाहर निकाल दिया, सब ने कहा ये तो मूर्ख है, जड़ है, तो नाम ही हो गया जड़ भरत। रहुगण के पालकी निकल रही थी तो कहार के रूप में जड़ भरत को जोत लिया। अब जड़भरत जी जब चलते तो उछलते, क्योंकि कोई कीड़ा आ जाता तो जड़भरत जी का नियम था वो पैर के नीचे ना आ जाए, तो पालकी उछलती, रहुगण उछलता और माथे पर चोट लगती। रहुगण बोला अरे
पालकी चलाना नहीं आता, सही ढंग से पालकी चलाओ वरना तुम्हें दंड दूंगा। तो जड़ भरत जी रुक गए। जड़ भरत जी ने कहा महाराज एक बात बताओ, किसे दंड दोगे? बोले तुम्हें। बोले तुम्हें से क्या मतलब है, क्या दंड दोगे? बोले मैं तुम्हें कोड़े मारूंगा। बोले तो क्या होगा? तो क्या होगा? तुम्हें दर्द होगा? बोले मुझे दर्द नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बोले दर्द तो शरीर को होगा, मैं तो आत्मा हूं, आत्मा को कोई दर्द नहीं होता। आत्मा न धायो यम न क्लेद्यो हम, गीता कहती है, न कोई जला सकता है, न कोई काट सकता है, न कोई भिगा सकता है, न कोई सुखा सकता है। आत्मा का तो वो स्वरूप है। बोले ऐसा कैसे? हमने आग जलाई चूल्हे के अंदर, आग के ऊपर पतीला रखा, पतीले में पानी डाला, पानी में चावल डाले, आग ने पतीले को गर्म किया, उसने पानी को गर्म किया, पानी ने चावलों को पका दिया, तो आग चावलों तक पहुंच गई। तो जैसे आग चावलों तक पहुंच गई, वैसे डंडा मारा शरीर पर तो डंडा लगा पहले चमड़ी पर। इंद्रियों ने अनुभव करवाया मन को हुआ दुख, और मन को दुख हुआ तो मन के द्वारा आत्मा तक पहुंच गया। बोले ऐसा नहीं, ये तो जड़ का उदाहरण है। आत्मा के स्वरूप को जड़ के उदाहरण से तुम कैसे स्पष्ट कर पाओगे? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप वो है जो गीता में स्पष्टता कह दिया, न कोई काट सकता है, न कोई जला। यानी कष्ट जो हो रहा है वह आपके शरीर को हो रहा है, दुखी जो हो रहा है वह आपका मन हो रहा है। दुखी आपका मन होता है, सुखी आपका मन होता है। आत्मा स्थिर है। इसीलिए कुछ लोग आत्मज्ञान के पीछे जाते। आप भागवत की शरण लीजिए, भागवत की जो शरण लेगा उसे आत्मज्ञान मिलेगा। क्यों? भागवत की आवश्यकता किस लिए है? देखो, एक होता है अनुपान, एक होता है अनुपेय। जब आयुर्वेद की ओर हम बढ़ते हैं तो वेद जी के पास जाओ तो वेद जी आपको दवाई देते हैं। बोले लो ये चूर्ण है, ये दवाई है, तो खाना कैसे है? शहद के साथ मिलाकर खा लेना। अनुपान दवाई है, अनुपेय शहद है। दवा तो ये है, पर खाना किसके साथ? शहद के साथ। क्यों? अरे बोले बहुत कड़वी है, बहुत कड़वी है, सीधे सीधे खाओगे तो निगली ही नहीं जाएगी, बाहर निकाल दोगे। तो क्या करें? बोले शहद में मिला करके और फिर दवा को खाना। उससे क्या होगा? बोले दवाई तो अपना काम करेगी, पर जब अंदर जाएगी तभी तो करेगी। अब अंदर ही नहीं जाएगी तो दवाई काम कैसे करेगी? तो शहद में मिला लोगे तो शहद के स्वाद से दवा अंदर चल जाएगी। तो ऐसे ही समझना, भागवत क्या है? यह अनुपान भी है, अनुपेय भी है। आत्मज्ञान तो इसमें भरा पड़ा ही है, लेकिन वेदों से सीधे सीधे आत्मज्ञान लेने का प्रयास करोगे तो वेद इतने क्लिष्ट भी हैं, इतने जटिल भी हैं, और सीधे सीधे आत्मज्ञान की ओर अगर हम बढ़ेंगे तो कई बार व्यक्ति स्थिर नहीं हो पाता, बस समझ नहीं पाता, भटक जाता है। ज्ञान के मार्ग पर भटकने का बड़ा खतरा है। लेकिन भागवत कहती है कि इसके अंदर आत्मज्ञान की औषधि है और भगवान की अत्यंत गुणमयी कथाओं का शहद इसमें लिपटा हुआ है। तो कथाओं के माध्यम से शहद में घुल करके जब वो औषधि तुम्हारे अंदर जाएगी तो मीठी भी लगेगी और भव रोग को भी समाप्त कर देगी। यह भागवत की विशेषता है। तो आज खूब रहुगण को उपदेश दिया, भरत जी महाराज को चरणों में प्रणाम किया है। आगे नरकों का वर्णन है। कुंभिपाक, कालसूत्र, असपत्र, वन, रोरव, महारोरव, तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र इत्यादि 28 प्रकार के नरक है। जो पाप करेगा वो नरक में जाएगा। हत्या करने वाले के लिए ऊपर कढ़ाई और तेल तैयार है, जो हत्या करता है। अच्छा एक बात बताओ, नरक से तो सबको डर लगता है, उसे खतरनाक खतरनाक नरक हैं कि अगर बताना शुरू कर दिया जाए तो सब तो डरने लग जाएंगे। अच्छा, नरक में भोगना तो सबको पड़ता है, पाप करोगे तो भोगोगे। तो क्या करें? नरकों से बचने का उपाय क्या है? तो ध्यान दो, आपने कोई कपड़ा पहना, कपड़ा गंदा हो गया, तो गंदे कपड़े को क्या करोगे आप? बोलो ना, धोगे। कैसे धोगे? साबुन से धो लोगे। अच्छा, अगर आप कपड़ा नहीं धोगे तो कपड़े को तो धुलना है, तो कपड़ा कैसे धुलेगा? बोले अगर हम नहीं धो रहे, धोबी घाट भेजेंगे और धोबी घाट में कपड़ा धुलेगा। अच्छा मुझे बताओ, घर पर सही से कपड़ा धुलता है कि धोबी घाट पर? घर पर, क्योंकि घर पर तो बड़ा आराम आराम से ब्रश लगाते हैं, बड़ा आराम आराम से साबुन लगाते हैं। तो धोबी घाट पे कपड़े को मरोड़ कर और उठा करके पत्थर पर पटका जाता है। करते हैं कि नहीं करते? बस ऐसे ही समझना, ये नरक ही है धोबी घाट।
जितने पाप किए हैं वह पाप का जो मेल चढ़ा हुआ है वह मेल ऊपर धोबी घाट पर धुलेगा। तो आसान क्या है, घर पर ही धो लो, राम नाम का साबुन लो और राम नाम का साबुन लेकर के इन पापों को थोड़ा घर पर ही धोना चालू कर दो, ताकि ऊपर धोबी घाट में जाने की जरूरत न पड़े। भगवान नाम स्मरण करो। अजामिल ने भी भगवान के नाम को गाया है। उसके पुत्र का नाम नारायण रखा संतों की कृपा से। अजामिल पापी हो चुका था, लेकिन दूरे क्रीडनमानस्ते, दूर खेलते हुए जब अपने बेटे को देखा तो वहीं से आवाज लगाई, नारायण मुझे बचाओ। आवाज लगाई, तुरंत प्रकट हो गए भगवान के दूत और यमदूतों में द्वारा धक्का, जाओ यहां से, अब हम इसे ले जाएंगे, अब ये हमारा हो चुका है। बोले कैसे हो गया, इसने तो नाम गाया है और वो भी अपने बेटे का। बोले बेटे का गाओ या फिर किसी का, नाम तो अपना प्रभाव दिखाएगा। बोले पर ये बेटे का नाम है। तो बोले देखो चाहे कैसे भी गाओ, इसलिए तो कहते थे अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखो, ताकि जब भी नाम लो तो भगवान का नाम आप निकल जाए। अब भले ही वो बेटे का नाम है लेकिन काम वही करेगा। एक बात बताओ, आग में गलती से हाथ पड़ जाए तो भी जलेगा, और आंख बंद करके ध्यान पूर्वक आग में हाथ रखो तो भी हाथ जलेगा। कांटा गलती से चुभ जाए तो भी दर्द होगा, और जब डॉक्टर बड़े ध्यान से इंजेक्शन को हमारी नस में तो भी दर्द होता है कि नहीं होता। सुई ऐसे चुभेगी तो भी दर्द होगा, वैसे चुभेगी तो भी दर्द होगा। ऐसे भगवान का नाम ऐसे लेंगे तो भी वही बात, तो भी ठाकुर जी का ही नाम है, और भाव से लेंगे तो भी ठाकुर जी का ही नाम। आप गाना शुरू तो करो। देखो प्रेम एकदम से प्रकट नहीं होगा, वो तो कथा सुनते सुनते रसिकों के साथ रहते रहते प्रेम आएगा, लेकिन कोशिश तो करो। नाम झूठा ही लो। कई लोगों को तो भाव आता है, आंख बंद करके नाचते भी हैं कई लोग भाव में, कुछ लोग रो भी देते हैं कथा में। हाँ, कुछ लोग भाव से ताली भी बजाते हैं, और कुछ लोग कैसे बजाते हैं, ये बजा रहा है तो हम भी बजा लें, सब बजा रहे तो हम भी कर दें, सब नाच रहे हैं तो हम भी नाच रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। अरे ऐसा भी करो, ऐसा भी करो, झूठा ही करो। और मैं तो कहता हूं झूठा ही करो। जब भजन हो ना तो आंख बंद करके झूठे ही ऐसे ऐसे कर दो, झूठे से भी काम चल जाता है। अच्छा एक बढ़िया कथा सुनाऊं आपको। पहले जब गांव में बारात जाती थी तो पूरा गांव एक साथ जाता था, पूरा गांव एक साथ। अब गांव के अंदर जो बुजुर्ग होते थे, एक दो बुजुर्गों को छोड़ जाते थे जो पूरे गांव की देखभाल करते थे, क्योंकि बारात तो पहले 10 दिन में लौटती थी लगभग, तो पूरे गांव में 2-3 बुजुर्गों को छोड़ देते थे। अब उस गांव में सब खाली, कोई नहीं, केवल 2-3 बूढ़े। अब एक गांव में से बारात गई तो केवल एक बूढ़े को छोड़ गए पूरे गांव में, एक को। अब क्या हुआ, जब बूढ़े को छोड़ गए तो पहले क्या होता था, डाकू आते थे, तो डाकू आते तो पूरे गांव को लूट के ले जाते, क्योंकि गांव में तो कोई है ही नहीं। अब डाकू आए तो बूढ़े को पता चल गया, बूढ़े को पता चल गया कि डाकू हैं, तो क्या करें। सो बूढ़े ने आवाज लगाना शुरू करी, अरे शेर सिंह देखो देखा खटपट क्या हो रही है, और उदो सिंह कहाँ है, माधो सिंह कहाँ है, उन्हें भी बुलाओ, और वो कहाँ है पहलवान सिंह, उन्हें भी बुलाओ। डाकुओं ने सोचा यहां तो बहुत लोग भरे पड़े, इतने सारे लोग, उदो सिंह, माधो सिंह, पहलवान सिंह, शेर सिंह, ये सिंह वो सिंह, सारे के सारे सिंह हैं, तो बहुत लोग भरे पड़े हैं, और हम तो 2-3 हैं, ये तो हमारा कचूमर कर देंगे। डाकू भाग गए, डाकू भाग गए। अच्छा वहां कोई था क्या, कौन था, बूढ़ा, और उसने नाम झूठे लिए कि नहीं लिए, शेर सिंह, माधो सिंह, उदो सिंह, फलाना सिंह, झूठे नाम थे कि नहीं। अच्छा नाम झूठे थे पर डाकू तो सच्चे थे। अच्छा झूठे नाम से सच्चे डाकू भाग गए कि नहीं भाग गए। तो ऐसे ही भगवान का अगर झूठ मूठ में भी नाम लिया जाएगा तो ये जो सच्चे विकार हैं ये भी भाग जाएंगे, ये भी चले जाएंगे। गोस्वामी जी कह रहे हैं ये बात केवल मस्ती की नहीं, इसकी पुष्टि भी है और प्रमाण भी। गोस्वामी जी कह रहे हैं, भाव कुभाव अनख आलस हो, 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 नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम
जपत मंगल दिस दसहु। भाव से गाओ और चाहे कुभाव से गाओ, पर गाओ तो आलस से गाओ, चाहे प्रमाद से गाओ, पर गाओ तो कैसे भी गाओ। धीरे 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 स्थिति भाव में बनने लगेगी। आगे फिर श्री सुखदेव भगवान अनेकानेक कथाओं का स्मरण कराते हुए वृत्तासुर इत्यादि की कथा का वर्णन किया है, जहां पर नारायण कवच के माध्यम से इंद्र ने अपने आप को सुरक्षित किया है। सप्तम स्कंद के अंदर प्रवेश करा रहे हैं। हिरण्यकश्यप जो हिरण्याक्ष का भाई है, देवताओं से वेर है क्योंकि देवताओं ने इसके बच्चों को मार डाला। विष्णु से वेर है क्योंकि विष्णु ने इसके भाई को मार डाला। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा का तप किया और तप कहकर बहुत सारे वरदान प्राप्त किए। एक बालक जिसका नाम था प्रहलाद, वह प्रहलाद जरूर कयादू के गर्भ के अंदर सुरक्षित था। देवता उसे भी मारने वाले थे, लेकिन देवताओं ने नारद जी की आज्ञा मानी। नारद जी ने कहा कि यह भक्त है इसलिए इसे मारो मत, आज्ञा मानी, नहीं मारा। प्रहलाद जी प्रकट हुए और मैंने कहा ना संग का प्रभाव पड़ता है। प्रहलाद जी नारद जी के संग में रहे, इसलिए नाम का प्रभाव शुरू से ही चढ़ गया। और आज हिरण्यकश्यप ने बच्चे को गले से लगाया, प्रहलाद को गले से लगा करके खूब दुलार किया और गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया। लेकिन जो पहले से ही पढ़ा लिखा है उसे पढ़ने की क्या आवश्यकता। गुरु जी का ज्ञान ठीक प्रकार का नहीं था। गुरु जी अलग बात सिखाते थे, प्रहलाद जी अलग ही सीखते थे। हिरण्यकश्यप ने बुलाया, हिरण्यकश्यप ने बुला करके कहा कि बेटा तूने क्या सीखा बता जरा। तो नवदा भक्ति प्रहलाद जी की देन है। प्रहलाद जी बता रहे हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। पिताजी भगवान की भक्ति करो, कथा सुनो, कीर्तन करो, चरण सेवा करो, कीर्तन करो, वंदना करो, सख्य भाव लाओ और आत्म निवेदन कर दो। पिताजी भगवान की सेवा करो। गुस्सा आया, ये जरा सा बच्चा और मुझे नारायण की सेवा सिखा रहा है, अरे मार डालो इसे। वो मारा गया, पहाड़ से फेंका, भगवान ने गोद में रख लिया, जल में डुबोया, शेष जी की कृपा से बाहर आ गए। और उसके बाद होलिका के साथ जलाने का प्रयास किया। आप सब जानते हैं होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। जाओ इसे बंद कर दो कमरे के अंदर। कमरे में बंद कर दिया, ताला लगा दिया। 4 महीने बाद निकाला, सोचा मर गए होंगे ना, भूखा प्यासा मर गया होगा। और जब बाहर आए तो पहले से भी ज्यादा मोटे ताजे हष्ट पुष्ट होकर आए, क्योंकि लक्ष्मी जी भोजन कराने आती थी। अब बताओ लक्ष्मी जी भोजन कराने आएगी तो डालडा थोड़ी लाएगी, लाएगी क्या? शुद्ध देसी घी के अंदर भोजन बना बना कर प्रहलाद जी को खिलाया। मस्त हो गए प्रहलाद एकदम। अब गुरुकुल भेज दिया वापस, तो गुरुकुल के अंदर पकड़ लिया शिष्यों ने और कहा प्रहलाद वही क्लास तुम्हारी, वही क्लास हमारी। तुम इतने विद्वान कैसे हो गए और हम इतने मूर्ख कैसे रह गए? बोले मेरे गुरुजी ये नहीं है, मेरे गुरुजी तो नारद जी हैं और नारद जी ने मुझे एक मंत्र दिया है, बस उस मंत्र का जाप करो सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। बोले कौन सा मंत्र? आप भी गाओ थोड़ा। नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण भजमन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण केशव नारायण 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 केशव नारायण नारायण
राम नारायण 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 राम नारायण 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 हो भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण। आज जब नारायण का कीर्तन होने लगा तो हलचल मच गई गुरुकुल में। अरे अगर हिरण्यकश्यप ने सुन लिया तो हमारे प्राण ले लेगा, क्या करें? चलो जाकर कीर्तन रोके। सैनिकों ने रोकने का प्रयास किया, सैनिकों को ऐसा करंट लगा कि वो भी नाचने लगे। गुरुजी ने रोकने का प्रयास किया तो गुरुजी को उछाल उछाल करके गाने लगे लोग। गुरुजी बोले इसमें तो बड़ा मजा आता है, हम भी नाचेंगे। और सैनिक भी नाच रहे हैं, गुरुजी भी नाच रहे हैं, और प्रहलाद जी मग्न हैं। नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 हो केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 श्रीमन नारायण सभी गाते हुए नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण। और जब नारायण नाम सुना हिरण्यकश्यप ने, उसके कान खड़े हो गए और सोचने लगा कहां से आ रही है आवाज। सब लोग गा रहे हैं, आवाज कहां से आ रही है? और आज आवाज की ओर ही दौड़ रहा है। लेकिन प्रहलाद जी तो मस्त है। बद्री नारायण 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 बद्री नारायण आइए। नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। प्रहलाद जी भी आ गए बीच में। बोले प्रहलाद जी महाराज महाराज की जय। दोनों हाथों से ताली सेवा करिए। बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 हो सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 ओ भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 ओ भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण और नारायण। आज जब हिरण्यकश्यप ने नारायण का नाम सुना तो हिरण्यकश्यप ने जोर से मुष्टिका का प्रहार जमीन पर किया। और जब मुष्टिका का प्रहार किया तो भयंकर गर्जना हुई। और जैसे ही गर्जना हुई कीर्तन वहीं का वहीं बंद। और आज हिरण्यकश्यप प्रहलाद को पूछता है कि बता कहां है तेरा नारायण, बोल कहां है तेरा नारायण।
प्रहलाद ने जवाब दिया, इस खंबे के अंदर मेरा नारायण है, इस खंबे में नारायण। और जैसे ही खंबे में नारायण का नाम लिया तो हिरण्यकश्यप ने मुष्टिका खंबे पर मारी और भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव। बोले नरसिंह भगवान की जय हो, श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। और तुरंत जंगा पर बिठा करके और अथड़ियों को फाड़ डाला है भगवान नरसिंह। हिरण्यकश्यप का वध आज किया है। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। सारे के सारे वरदान शिथिल हो गए। ऊपर मरु नीचे मरु जंगा पर है, अंदर मरु बाहर मनु दहलीज पर है। दिन में मरु रात में मरु, शाम का समय है। अस्त्र से मरु शस्त्र से मरु, नाखूनों से मारा है। और आज 12 महीने में से किसी भी महीने में न मरूं तो 13वां पुरुषोत्तम मास अलग से बनाया गया। बोले जड़ से मरूं न चेतन से मरूं। बोले हमें ब्रह्मा नहीं मनाता, हम जड़ भी हैं चेतन भी हैं, चिंता मत करो। हिरण्यकश्यप मारा गया। नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं होता, और जब क्रोध शांत नहीं होता तो क्या करे? प्रहलाद जी को सामने किया गया और श्री प्रहलाद जी महाराज ने भगवान नरसिंह को देखा है और भगवान नरसिंह की हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहे हैं कि स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्ण्यः ददात कराम्बुजम् काला हि वित्रस्त धियां कृता भयम्। प्यारे, आपकी लीला को तो आप ही जान सकते हो। मेरे लिए, मुझ पर कृपा करने के लिए आपने ऐसा रूप बनाया। भगवान नरसिंह बोले मांग क्या चाहता है? मांग। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को गोद में उठा लिया, अपनी जिह्वा से स्पर्श करने लगे प्रहलाद के गालों को। क्या चाहता है प्रहलाद? मांग। प्रहलाद जी बोले प्रभु एक बात बताओ, क्या कभी आपने शंकर जी को गोद में उठाया? बोले कभी नहीं उठाया। बोले क्या आपने कभी ब्रह्मा जी को अपनी जीभ से चाटा? बोले कभी नहीं चाटा। बोले जो ब्रह्मा और शंकर को सौभाग्य नहीं मिला वह आज मुझे प्राप्त हो रहा है, ये आप ही की तो कृपा है, आज मुझे प्राप्त हो। मांग प्रहलाद क्या चाहता है। और मैं हमेशा कहता हूं यहीं पर व्यक्ति सबसे बड़ी गलती कर देता है। भगवान प्रलोभन देते हैं, मांगो मांगो क्या चाहते हो, और हम गाड़ी घोड़ा मकान सब मांग लेते हैं। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, यदि जिंदगी में कभी ऐसा अवसर आ जाए और भगवान आपसे कहें कि मांग क्या चाहता है, तो भगवान से कुछ मत मांगना, भगवान को ही मांग लेना। प्रभु से कुछ मत मांगना, बल्कि प्रभु को ही मांगना। जिंदगी में चाह तो बहुत है, किसको क्या नहीं चाहिए, लेकिन गोविंद का प्रेम मिल जाए तो फिर इससे बढ़कर के क्या है? इससे बढ़कर के क्या हो सकता है? विचार करो, सोचिए जरा। जीवन के अंदर प्रहलाद जी की कथा से जो हमें सूत्र मिलता है वो ये है कि हमारा जीवन थोड़ा सा निष्काम होना चाहिए, चाह की थोड़ी सी कमी होनी चाहिए, अपना स्वार्थ सिद्ध करना थोड़ा कम होना चाहिए। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट बनाती रही, चाह नोटों से कोठी बनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह उनकी हमें हरदम चाहिए, और मेरा प्यारा अगर चाहे तो फिर क्या चाहिए? फिर किस चीज की कामना? फिर क्या चाहिए? बस यही भाव अंतर हृदय के अंदर स्थापित करो कि गोविंद से हमें कुछ नहीं चाहिए,
गोविंद से अगर कुछ चाहिए तो गोविंद ही चाहिए। ये निष्काम भाव, और इसी भाव को लेकर के आत्मनिवेदन पर यह कथा पूरी होती है। समर्पण के सूत्र पर आज की कथा थी। आप सभी ने जाना किस प्रकार ठाकुर जी को समर्पित होया जाए। और जैसे प्रहलाद के जीवन में प्रकट हो गए कि हम पुकारेंगे तो क्या हमारे लिए ठाकुर जी नहीं आ जाएंगे? अगर प्रहलाद के लिए खंबा फाड़ करके आ सकते हैं तो हमारे लिए भी ठाकुर जी पधार सकते हैं। यही भाव निहित कीजिए, प्रभु के प्रति अपने आप को समर्पित कीजिए। और 3 दिन तो हो चुके हैं, कल चौथा दिन, चतुर्थ दिवस भगवान वामन भी पधारेंगे, प्रभु राम जी भी आएंगे, और लगभग इसी समय शाम को भगवान कृष्ण भी पधारेंगे। आप सभी से निवेदन है कि कल तो खूब आनंद की कथा है, ज्ञान तो बहुत प्राप्त कर ही लिया, अब थोड़ा उत्सवों की ओर बढ़ेंगे, खूब आनंद मनाएंगे। कल तो नंद के आनंद भयो, तो आप सब लोग खूब सज धज करके पधारिएगा। ठंड बहुत है, कम से कम स्नान तो होना ही चाहिए, और सब लोग पधारें, और पधार करके सब लोग भगवान की दिव्य कथा के अंदर सब लोग विराजमान रहें। सब लोग ठाकुर जी की दिव्य अमृतमयी कथा को श्रवण करेंगे। तो आज की कथा को दे विश्राम, प्रेम से ले प्रभु का नाम। कल की कथा के लिए आप सभी पधारें। समय पूर्व ही सब लोग आकर के हरिनाम स्मरण करेंगे, भगवान नाम स्मरण करेंगे, ठाकुर जी के नाम को गाएंगे, और फिर खूब कथा के बढ़िया पकवान आपको परोसे जाएंगे। खूब पाइएगा, खूब इसके अंदर अवगाहन कीजिएगा। मिलकर भगवान नाम स्मरण, और उसके बाद फिर आरती की ओर अग्रसर होंगे। किशोरी जी का नाम स्मरण करो। हो बोलो राधे राधे, हो बोलो राधे 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 राधे, बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, ये बेड़ा पार हो जाएगा। ओ बोलो राधे 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 राधे, ये बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, ये बेड़ा पार हो जाएगा। ये बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। ये बेड़ा पार हो जाएगा, ये बेड़ा पार हो जाएगा। वो कहीं आते जाते, कहीं आते जाते ब्रज गलियों, कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। कहीं आते जाते ब्रज जय हो। गलियों, कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। जय हो। सभी गाते हुए जय हो। राधा के बिना शाम रीझे भी तो कैसे, राधा के बिना शाम जीजे भी तो कैसे, राधा के बिना शाम रीझे भी तो कैसे, राधा के बिना शाम रीझे भी तो कैसे, दिए के बिना रोशनी ना आए जैसे, हो दिए के बिना रोशनी ना आए जैसे, हो दिए के बिना रोशनी ना आए जैसे, हो दिए के बिना रोशनी ना आए जैसे। यदि राधा राधा जय हो। यदि राधा राधा नाम नहीं बोला जीना बेकार हो जाएगा। तो बोलो राधे 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 जय हो। राधे, ये बेड़ा पार हो जाएगा। कि बेड़ा पार हो जाएगा, पार हो
पार हो जाएगा, कि बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे, कि बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, कि बेड़ा पार हो जाएगा। बांके बिहारी लाल की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। शाम कहे से शाम न आए, शाम कहे से शाम न आए, शाम कहे से शाम न आए, शाम कहे से शाम न आए। राधे राधे बोलो प्यारे शाम दौड़े आए, ओ राधे राधे बोलो प्यारे शाम दौड़े आए। अरे राधे राधे बोलो प्यारे शाम दौड़े आए, ओ राधे राधे बोलो प्यारे शाम दौड़े आए। राधा नाम के जय हो, नाम के सहारे ओ बंदे जीवन सुधर जाएगा। बोलो राधे 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 गाइए। राधे, कि बेड़ा पार हो जाएगा, 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 कि बेड़ा पार हो जाएगा। ओ कहीं आते जाते, जय हो, कहीं आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। कहीं आते जाते ब्रज जय हो। गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो, बांके बिहारी लाल की, जय हो। दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से। और सारे जगत की है महारानी, सारे जगत की है महारानी, सारे जगत की है महारानी, सारे जगत की है महारानी। प्रेम कृपा में राधा रानी, हो प्रेम कृपा में राधा रानी, हो प्रेम कृपा में राधा रानी, हो प्रेम कृपा में राधा रानी। राधा नाम के, जय हो, नाम के सहारे जीने मरने का खेल सारा मिट जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, कि बेड़ा पार हो जाएगा, 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 कि बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा नहीं, दोनों हाथ खड़े करके सभी लोग, सभी दोनों हाथ खड़े करके बड़े भाव से बोलो राधे 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 राधे, कि बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, कि बेड़ा पार हो जाएगा। ओ बोलो राधे 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 राधे, कि बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 गाइए। राधे राधे, कि बेड़ा पार हो जाएगा।
जय राधे 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 जय 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 राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय राधे रानी सरकार की जय भो- श्रीमद् भागवत महापुराण की जय भो- जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री श्री राधे। सब लोग बड़े भाव से आरती की ओर अग्रसर होंगे और फिर कुछ सूचना, उसके बाद आरती और कल ठाकुर जी के जन्मोत्सव में सब लोग सम्मिलित होंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय आप लोग जय बोलने में कंजूसी क्यों करते हैं? भगवान के नाम लेने में कंजूसी क्यों? बात करने में तो कंजूसी कोई नहीं कर रहा है। देखो सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जय बोलने में कंजूसी करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखो जब तक जय नहीं बोलोगे तब तक आनंद नहीं आता, और जय तो बोलना पड़ेगा, चाहे तो संसार की जय बोलो या भगवान की जय बोलो। और व्यास जी महाराज आपको इतना कुछ सिखा रहे हैं कि संसार को छोड़ दो। परमात्मा कब मिलेंगे? जब संसार में रह कर के भी संसार को छोड़ दो। आपको अगर अपने जीवन में ये डर हो कि मुझे मरना है, तो मुझे लगता है इस भागवत सुनने के बाद में कोई मरेगा नहीं, क्योंकि भागवत जीना सिखाती है। मैं नहीं कह रहा हूं, व्यास जी महाराज ने कहा है भागवत जीना सिखाती है। और इसीलिए इस भागवत के अंदर जो आए हैं वो अपने दिमाग से, अपने दिल से ये निकाल दें कि मैं मरूंगा, क्योंकि व्यास जी महाराज इतनी सुंदर कथा आप लोगों को श्रवण करा रहे हैं, इतना सुंदर चरित्र, इतनी सुंदर व्याख्या भागवत की आप लोगों को श्रवण करा रहे हैं कि इसके बाद जीवन में कहीं जगह नहीं रहती कि हमें परमात्मा नहीं मिलेंगे। ये शब्द सुनने की कहीं जगह नहीं रहती। इसीलिए प्रेम से भागवत का श्रवण करिए, इसका चिंतन करिए। घर जाकर के घर में न फंस जाना, घर जाकर के भी भगवान की कथा का चिंतन करना। और आज हमारे बीच वो महापुरुष यहां पधारे हैं जिन्होंने हमारे व्यास जी महाराज की जब नन्ही सी उम्र थी, छोटे से थे, 11.5 वर्ष की उम्र जब थी, और उन्होंने इस भागवत की कथा का श्रवण किया और अन्य लोगों को भी कराया। मैं उनको यहाँ पर बुलाना चाहूँगा, श्री कौशल तिवारी जी। कौशल तिवारी जी अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो कृपया व्यास गद्दी के पास में आए, व्यास जी महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करें। जिन्होंने 11.5 वर्ष की उम्र जब हमारे व्यास जी की थी, उस नन्ही अवस्था में, इतनी उम्र में तो बालक बोलना भी नहीं जानता, तोतली भाषा में बोलता है। उस तोतली भाषा की कथा को जिन्होंने आप लोगों को श्रवण कराया। और उसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा श्री गिरिराज जी कुन्हाड़ी वाले, कृपया वो भी मंच पर पधारें। सतीश जी, लटूर जी, श्री लटूर जी, उसके बाद प्रीति श्रृंगी जी, ये भी कृपया मंच पर आएं। और उसके बाद सतीश शर्मा जी एवं किरण शर्मा जी, जिनका नाम मैंने यहाँ से लिया है, वो कृपया मंच पर पधारें और व्यास जी महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करें। देखो, व्यास गद्दी पर विराजमान हमारे व्यास जी महाराज, हम आप लोगों को इसलिए नहीं बुला रहे हैं कि इससे
कुछ दिखावा हो, नहीं, दिखावा नहीं है। यहां पर आने पर जो आशीर्वाद प्राप्त होता है ये भी भगवान की कृपा से ही मिलता है, क्योंकि व्यास साक्षात भगवान का स्वरूप होता है। साक्षात भगवान के स्वरूप यहां इस व्यास गद्दी पर विराजमान होते हैं व्यास के रूप में, और उन्हीं के द्वारा ये आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। इसीलिए जिनका नाम बोला जाए वो कृपया मंच पर आते जाएं और आशीर्वाद लेते जाएं। उसके बाद सभी लोग मिलकर के भगवान की ज्योतमयी प्रकाशमयी भव्य आरती करें, और आरती के बाद प्रसाद लेकर के जाएं। और कल का ध्यान रखना, समय का ध्यान रखना, कल लाला का जन्म होगा, कल कन्हैया आएंगे। और कन्हैया का जब जन्म होता है, हमारे घर में जब बालक का जन्म होता है तो बधाई बांटी जाती है ना, तो बधाई जिसको लेनी हो वो तो आए, और जिनको दिलवानी हो उनको भी साथ में लेके आए। प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे जोर से बोलो ना, राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की। मुख्य यजमान आरती के लिए यहां पर उपस्थित हो। मुख्य यजमान आरती के लिए यहां पर आए। और मैंने कल भी बताया, परसों भी बताया और आज भी बता रहा हूं, घर जाकर के अगर मन नहीं लगे तो YouTube खोल लेना, और हमारा जो चैनल है ब्रज भक्ति रस। ब्रज भक्ति रस का मतलब क्या है? ब्रज में जो भगवान की भक्ति है उसका जो रस है वही इस चैनल के माध्यम से YouTube पर मिलेगा। इसीलिए YouTube को सर्च कर लेना और ब्रज भक्ति रस चैनल के माध्यम से कथा को श्रवण करना। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, गंधादिवी संपूज्य। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्रान् द्वायुष प्राण समुखान् अग्निरजायतः। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, 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 आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। मैं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे। प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के में दर्शन पाऊं, बांके बिहारी जय हो तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, काशी अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसा,
सोहे वृष भान दुलारी, संग सोहे वृष भानु दुलारी, ललितादिक सब सखिया प्यारी, ललितादिक सब सखिया प्यारी, वास सदा वृंदावन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हो आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको गाइए। मनाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हो श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, हो तेरी आरती गाऊं।